वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिमान शिक्षण लर्न एंड ग्रो। मेरा नाम है उज्जवल कुमार और आज मैं फिर से वापस आया हूँ जनरल नॉलेज के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन है महायान बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म। इसका सही आंसर है बी, जैन धर्म। अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है और जैन धर्म में 5 ऐसे शब्द हैं जिन्हें पंच महाव्रत कहा गया है, जैसे में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। इन सब को मिलाकर पंच महाव्रत कहा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम। इसका सही आंसर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखा है। और मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम ने लिखा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। इसका सही आंसर होगा डी, 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष होना अनिवार्य है। इसी के साथ अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनना हो तो उसके लिए भी 35 वर्ष अनिवार्य है। और सांसद लोकसभा के लिए 25 वर्ष और एमएलए के लिए 30 वर्ष चाहिए। और सांसद राज्यसभा उसके लिए भी 30 वर्ष अनिवार्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कोंकण तट, मालाबार तट, दीघा तट या कोरोमंडल। इसका सही आंसर है डी, कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्र तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? यह कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट है। और कोंकण तट, बात करें कोंकण तट की, तो कोंकण तट भारत का पश्चिमी तट है। और वो कहाँ से कहाँ तक का है? पश्चिम में गुजरात से लेके गोवा तक। और मालाबार तट की अगर बात करें तो मालाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी तक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी से पूर्व की दूरी लगभग कितनी किलोमीटर की है? ऑप्शन है 3000 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 2700 किलोमीटर या 2800 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा बी, 2900 किलोमीटर। भारत के पश्चिम से पूर्व की दूरी लगभग 2900 किलोमीटर है। लेकिन अगर इसकी एग्जैक्ट दूरी का बताया जाए तो एग्जैक्ट दूरी है 2933 किलोमीटर। एग्जैक्ट दूरी इसकी 2933 किलोमीटर की है। और उत्तर से दक्षिण का विस्तार इसका कितना दूर है? 3214 किलोमीटर का है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया? ऑप्शन है रुपए का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विदेश निवेश, रोजगार सृजन में के कार्यक्रमों में प्रभावहीनता या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का योगदान देते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसका उल्लेख किया है? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर होगा डी,
गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में बाल कृष्ण गोखले का वर्णन किया है। और गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन 1917 ईस्वी में किया गया था, चंपारण में नील की खेती करने के लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन के खेल में प्रयोग होता है? ऑप्शन है हुप्स, टी, ड्रॉप शॉट या डबल शॉट। इसका सही आंसर होगा डी, डबल शॉट। डबल शॉट बैडमिंटन के खेल में यूज़ किया जाने वाला शब्द है। और बैडमिंटन में और कौन कौन से शब्द यूज़ होते हैं? स्मैश, रंग, रैली, शॉट्स, वर्ड, ड्यूस, डबल ड्रॉप, फ्लॉट, लेट और लॉग, ये सब बैडमिंटन के साथ यूज़ किए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी के द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है भीमदेव, पराशर देव, उपेंद्र देव या रतनदेव। इसका सही आंसर है ए, भीमदेव। सोमनाथ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक भीमदेव था। और महमूद गजनी भारत के ऊपर अपने शासनकाल में 17 बार आक्रमण कर चुका था। और उसका सबसे पहला आक्रमण भारत के प्रति 1001 ईस्वी में था। और आखिरी आक्रमण उसका 16वां आक्रमण था, जो कि उसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर के ऊपर करा था। और सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। और सोमनाथ मंदिर शिव का मंदिर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तात साड़ी मूल्यतः किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, वाराणसी या जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर है ए, पश्चिम बंगाल। तात साड़ी पश्चिम बंगाल के लिए प्रसिद्ध है। मगर उस साड़ी में यूज़ करने वाले रेशम को कहाँ से लाया जाता है? कर्नाटक से। पश्चिम बंगाल में बनने वाली ताँत की साड़ी जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसका रेशम कर्नाटक से मंगाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन है गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल या चेन्नई। इसका सही आंसर है सी, भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। और साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भारत का सबसे विशाल मानव संग्रहालय है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन है कथक, गरबा, कुचिपुड़ी या उड़ी। इसका सही आंसर है बी, गरबा। गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। और गरबा गुजरात में खेले जाने वाला वहाँ का लोक नृत्य है। अगर कथक की बात करें तो कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और उड़ीसा में ओडिसी यहाँ का शास्त्र नृत्य है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हर रोज़ अपलोड किए जाते हैं। थैंक यू।